हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजार्ड क्लासेस पर। ये जो है एसटीईटी और बीपीएससी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस। ऑप्शन ए है नेटवर्क, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन सी है सेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो होगा डिसेंट्रलाइज। ठीक है, डिसेंट्रलाइज जो है वो डेटाबेस का टाइप नहीं है, बाकी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ये जो है डेटाबेस के टाइप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिसेंट्रलाइज के बारे में इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, द टाइप ऑफ डेटाबेस दैट इज नॉट टिपिकली रिकॉग्नाइज्ड इन डेटाबेस टर्मिनोलॉजी। तो वो डिसेंट्रलाइज डेटाबेस है। डिसेंट्रलाइज कोई डेटाबेस होता नहीं है डेटाबेस टाइप का। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस आर नॉट कॉमनली कैटेगराइज्ड एज ए डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ डेटाबेस। इंस्टीड डेटाबेस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तो सिंपल सा बात वही है कि डिसेंट्रलाइज जो है कोई डेटाबेस का टाइप होता नहीं है, इसलिए जो है हमारा सी आंसर जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। इन सभी में से जो है कौन जो डीबीएमएस का जो है एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऑप्शन बी है IBM DB2, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा गूगल, क्योंकि गूगल जो है डीबीएमएस का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, IBM DB2 ये जो है डीबीएमएस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जान ही रहे हैं गूगल जो है डीबीएमएस नहीं है। गूगल जो है एक टेक्नोलॉजी है जो कि सर्च इंजन का काम करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है बताइए इन दिए गए सभी ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शंस है जो डीबीएमएस का फीचर्स नहीं है। ऑप्शन ए है मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, ऑप्शन सी है सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ऑप्शन सी है सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो डीबीएमएस का जो फीचर नहीं है वो हो जाएगा सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। ठीक है, ये हो जाएगा सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली जो है ये डीबीएमएस का फीचर्स नहीं है। डीबीएमएस में जो है मल्टीपल यूजर्स के लिए जो है डीबीएमएस बना ही है। तो डीबीएमएस जो है मल्टीपल यूजर एक्सेस के लिए है। ठीक है, बाकी मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा जो है ये डीबीएमएस का फीचर है। एसिड के सब प्रॉपर्टी को सपोर्ट करेगा, ये भी जो है डीबीएमएस का फीचर्स ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है डीबीएमएस typically supports multi-users accessing the database simultaneously. Therefore, the statement single user access only is not a feature of DBMS. ठीक है, तो DBMS जो है वो सपोर्ट करता है मल्टी यूजर एक्सेस को, और DBMS जो बना ही है मल्टी यूजर एक्सेस के लिए, इसलिए जो है ये सिंगल यूजर एक्सेस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अब है डीबीएमएस का फीचर, तो मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम डुप्लीकेशन हो, मिनिमम से मिनिमम डेटा का डुप्लीकेसी हो, और मिनिमम रिडंडेंसी हो, ये जो है डीबीएमएस का फीचर है। और सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी, एसिड प्रॉपर्टी को जो है सपोर्ट करना, ये भी डीबीएमएस का फीचर्स है। और एसिड प्रॉपर्टी में जो है दोस्तों क्या होता है, तो एसिड प्रॉपर्टी में एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो एसिड प्रॉपर्टी जो है आप लोगों को याद रखना है, इसका फुल फॉर्म ए से एटोमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन, डी से ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, एंड एसिड प्रॉपर्टी इंश्योर दैट डेटाबेस ट्रांजैक्शन आर प्रोसेस्ड रिलायबल। और एसिड प्रॉपर्टी जो है इंश्योर करता है डेटाबेस ट्रांजैक्शन जो है वो रिलायबल प्रोसेस्ड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डेटाबेस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डेटाबेस। ये सभी दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है डेटाबेस का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए
मैनिपुलेटिंग डेटा, ऑप्शन बी सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, ऑप्शन सी एनालाइजिंग कोड, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो ठीक है दोस्तों, डीबीएमएस का डेटाबेस का जो फंक्शन नहीं है वो होगा एनालाइजिंग कोड। ठीक है फ्रेंड्स, एनालाइजिंग कोड जो है डेटाबेस का फंक्शन नहीं होगा। बाकी मैनिपुलेटिंग डेटा, सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, ये जो है डेटाबेस का फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड। व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड, ऑप्शन ए है टेरा डेटा, ऑप्शन बी है मेटा डेटा, ऑप्शन सी है रिलेशन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। ओके फ्रेंड्स, and metadata refers to the data that provides various information about other data। ठीक है, मेटा डाटा है जो दोस्तों ऐसा डेटा है जो अदर डेटा के बारे में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट डिस्क्राइब्स वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा। मेटा डेटा जो है डेटा के वेरियस एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, फॉर्मेट हो गया, लोकेशन हो गया, रिलेशनशिप विथ अदर डेटा एलिमेंट हो गया। एंड मेटा डेटा इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैनेजिंग एंड यूजिंग डेटा इफेक्टिवली विद इन ए डेटाबेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम। और मेटा डेटा जो है डेटाबेस के अंदर में जो है डेटाबेस को समझने के लिए, मैनेज करने के लिए और इसको इफेक्टिवली यूज करने के लिए जो है मेटा डेटा का यूज किया जाता है विद इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है द DBMS एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन विच एंड डैश ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास सिस्टम। DBMS जो है किसकी और किसके बीच में जो है एक इंटरफेस का काम करता है। ऑप्शन ए है डेटा और DBMS के बीच में, ऑप्शन बी है डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में, ऑप्शन सी है यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो DBMS जो है वो जो है डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में जो है इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, तो DBMS एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, DBMS एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका डिस्कशन है, इसको देख लिया जाए। DBMS सर्व्स एज ए मीडिएटर बिटवीन द डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। तो DBMS जो है डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में जो है एक मीडिएटर का काम करता है। इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स। और ये जो है DBMS जो है डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में जो है कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन को फैसिलिटेट्स करता है इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में। ठीक है, इंश्योरिंग दैट डेटाबेस ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इफिशिएंटली एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड कॉन्स्टेंट डिफाइंड बाय द DBMS। और जो है ये इंश्योर करता है DBMS कि डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में जो है ऑपरेशन परफॉर्म्ड हो रहा है, इफिशिएंटली परफॉर्म्ड हो रहा है, और ये जो है रूल्स और जो भी कॉन्स्टेंट है DBMS को, ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये जो है DBMS ही चेक करता है। तो सिंपल सा याद रखना है, DBMS जो है डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में जो है एक इंटरफेस का काम करता है। DBMS जो है डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में जो है एक इंटरफेस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is a set of one or more attribute taken collectively to uniquely identify a record। ठीक है, which is a set of one or more attributes, कौन जो है सेट होता है एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का, and taken collectively to uniquely identify a record, और वो जो है कलेक्टिवली टेकन किया जाता है एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सुपर की। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सुपर की। सुपर की इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। ओके फ्रेंड्स, सुपर की इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। ठीक है,
तो क्लियर हो गया ये बात कि सुपर की जो है सेट ऑफ वन और एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का सेट्स होता है। एट्रीब्यूट्स हम लोग कॉलम्स को कहते हैं, ठीक है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, कलेक्टिवली एंड यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड को करता है टेबल के बीच में, तो उसे जो है हम लोग सुपर की कहते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म याद रखना है, एट्रीब्यूट को जो है हम लोग कॉलम कहते हैं और रिकॉर्ड को जो है रो कहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ए सुपर की इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स डेट इंक्लूड्स द प्राइमरी की एंड में ऑल्सो इंक्लूड एडिशनल एट्रीब्यूट। अदर शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि सुपर की जो है ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है जो प्राइमरी की को इंक्लूड करता है एंड ऑल्सो इंक्लूड एडिशनल एट्रीब्यूट को। एनी सबसेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो ए सुपर की। सुपर की का कोई भी सबसेट जो है वो हमेशा सुपर की ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following command is correct to delete the values in the relation teaches। ठीक है, which of the following commands is correct to delete the values in the relation teaches। तो यहाँ पूछ रहा है, एक टेबल दिया गया है, उसमें जो है रिलेशन जो है टेबल जो है टीचेज है, तो उस टीचेज को जो है हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। टू डिलीट द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचेज, रिलेशन टीचेज में जो भी जो वैल्यूज है उसे हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, तो कौन सा कमांड का यूज करेंगे। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है डिलीट फ्रॉम टीचेज, ऑप्शन बी है डिलीट फ्रॉम टीचेज वेयर आईडी इज इक्वल टू नल, ऑप्शन सी है रिमूव टेबल टीचेज, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए डिलीट फ्रॉम टीचेज, क्योंकि हम लोगों को जो है टेबल टीचेज को डिलीट करना है, तो टेबल टीचेज को डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टीचेज हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन टीचेज को डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम टीचेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है ऑप्शन ए जो है हमारा डिलीट फ्रॉम टीचेज इज द स्टैंडर्ड एसक्यूएल सिंटैक्स फॉर डिलीटिंग ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल नेम्ड टीचेज, ठीक है। तो किसी भी टेबल में जो है कोई भी रिकॉर्ड को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, सारे रिकॉर्ड को, तो उसके टेबल नेम के ही जो होता है उसके नेम से डिलीट करते हैं, टेबल नेम के नाम से, ठीक है। द कमांड रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम द टीचेज टेबल विदाउट स्पेसिफाइंग एनी कंडीशन। तो हम लोगों को जैसे टेबल डिलीट करना था, रिलेशन डिलीट करना था टीचेज का, तो जैसे ही हम लोग डिलीट फ्रॉम टीचेज करेंगे तो ये जितने भी रोज हैं टीचेज के उस सभी रोज को जो है डिलीट कर देगा। नेक्स्ट है द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ विच कैन कॉन्टेन व्हाट। ऑप्शन है स्कीमा कैटालॉग्स, ऑप्शन बी है स्कीमाज इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है कैटालॉग्स स्कीमा, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों द टॉप लेवल हायरार्की कंसिस्ट ऑफ कैटालॉग्स ऑफ ईच ऑफ विच कैन कॉन्टेन स्कीमाज, ठीक है दोस्तों। टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ कैटालॉग्स, याद रखना है टॉप लेवल का जो हायरार्की होता है वो कैटालॉग कंसिस्ट करता है, ईच ऑफ विच कैन कॉन्टेन स्कीमा, और इसमें से जितने हैं वो सभी जो है स्कीमा कॉन्टेन करते हैं। यहाँ पे देख लिया जाए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS के कंटेक्स्ट में जो है स्कीमा इज ए कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, व्यूज, इंडेक्स, कंस्ट्रेंट ग्रुप्ड टुगेदर अंडर ए कॉमन नेम। तो स्कीमा क्या होता है डेटाबेस में उस चीज़ को जानिए, क्योंकि डिस्कशन भी जरूरी है ना दोस्तों। तो स्कीमा भी जानेंगे हम लोग क्या होता है और कैटालॉग भी जानेंगे क्या होता है। तो स्कीमा जो है एक कलेक्शन ऑफ डेटाबेस होता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट का, जैसे कि टेबल हो गया, व्यूज हो गया, इंडेक्सेस हो गया एंड कॉन्स्टेंट्स हो गया, और ग्रुप्ड टुगेदर अंडर ए कॉमन नेम, और कॉमन नेम के अंदर में जो है इसे ग्रुप्ड टुगेदर किया जाता है। उसके बाद है कैटालॉग के बारे में है, तो एक कैटालॉग इज ए रिपोजिटरी और डायरेक्टरी दैट कंटेन्स मेटा डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस इंक्लूडिंग स्कीमाज, टेबल्स, कॉलम्स एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो कैटालॉग क्या करता है, तो कैटलॉग जो है ये एक रिपोजिटरी और डायरेक्टरी का काम करता है जो कि मेटा डेटा और अदर इंफॉर्मेशन कैरी करता है डेटा के बारे में, जो भी डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर्ड हैं। जैसे कि ये इंफॉर्मेशन जिसका रखता है, जैसे कि हमारा स्कीमा हो गया, टेबल कॉलम हो गया और अदर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हो गया, ये सभी का इंफॉर्मेशन जो है एक कैटालॉग रखता है। नेक्स्ट है द यूजर आईडीज कैन बी एडेड और रिमूव्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड रूल।
तो यहाँ पे जो है कुछ कमांड दिए गए हैं, ठीक है, और पूछ रहा है बताइए कि यूजर आईडी को जो हम लोग ऐड या रिमूव करना चाहते हैं उसे कैसे करेंगे, ठीक है, कौन से फिक्स रोल का यूज होगा। तो इसका यूज होगा DB_access admin, DB_access admin, ठीक है दोस्तों, DB_access admin का यूज करके जो है हम लोग यूजर आईडी को ऐड और रिमूव करते हैं, ठीक है। DB_access admin का यूज करके जो है हम लोग यूजर आईडी को ऐड और रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर स्टोर्ड इन सेपरेट फोल्डर्स इन फाइलिंग कैबिनेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर स्टोर्ड इन सेपरेट फोल्डर्स इन फाइलिंग कैबिनेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो ट्रेडिशनल स्टोरेज था डेटा का वो था, उसे जो स्टोर किया जाता था सेपरेट फोल्डर में, वो जो है एक हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल था, ठीक है। इट मीन्स द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा organized by the customer stored in separate folders in filing cabinets is an example of hierarchical database management system. Okay, तो पढ़ लीजिए यहाँ पे थोड़ा hierarchical database management system के बारे में, ठीक है। तो इन ए हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर विथ ईच रिकॉर्ड हैविंग वन पेरेंट रिकॉर्ड एंड पोटेंशियली मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड। तो हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता क्या था, तो हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है डेटा को ऑर्गेनाइज्ड किया जाता था ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, विथ ईच रिकॉर्ड हैविंग वन पेरेंट रिकॉर्ड एंड मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो है जितने भी रिकॉर्ड होते थे सारे रिकॉर्ड के जो है एक पेरेंट रिकॉर्ड होते थे और पोटेंशियली जो है मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन सेपरेट फोल्डर स्टोर्ड विद इन फाइलिंग कैबिनेट्स वेयर ईच फोल्डर में कंटेन एडिशनल फोल्डर बट हैज ओनली वन पेरेंट फोल्डर। तो सिंपल सा समझिए कि हमारा जो हायरार्किकल डेटाबेस स्ट्रक्चर था ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर था और इसमें जितने भी रिकॉर्ड होते थे, जितने भी एडिशनल फोल्डर होते थे जिसे कि चाइल्ड रिकॉर्ड कहा जाता है, तो ये सारे चाइल्ड रिकॉर्ड के पास जो है एक पेरेंट फोल्डर हुआ करता था जिसे रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एसक्यूएल अप्लाइज प्रीडिकेट्स इन द विच क्लॉज अलाउइंग एग्रीगेट फंक्शन टू बी यूज्ड, ठीक है। ऑप्शन ए है हैविंग, ऑप्शन बी है ग्रुप बाय, ऑप्शन सी है विथ, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो यही पूछ रहा है कि आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, ग्रुप जो है एस्टेब्लिश्ड हो गया है, देन एसक्यूएल अप्लाइज प्रीडिकेट्स इन द विच क्लॉज, उसके बाद जो है एसक्यूएल जो है प्रीडिकेट जो अप्लाई करेगा वो किस क्लॉज में अप्लाई करेगा, अलाउइंग एग्रीगेट फंक्शन टू बी यूज, और एग्रीगेट फंक्शन को जो है अलाउ करेगा यूज के लिए, तो ये हो जाएगा हैविंग क्लॉज, ठीक है, ये हो जाएगा हैविंग क्लॉज। मतलब कि आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एसक्यूएल अप्लाइज प्रीडिकेट्स इन द हैविंग क्लॉज अलाउइंग एग्रीगेट फंक्शन टू बी यूज्ड, ठीक है फ्रेंड्स। आफ्टर ग्रुप हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एसक्यूएल अप्लाइज प्रीडिकेट्स इन द हैविंग क्लॉज अलाउइंग एग्रीगेट फंक्शन टू बी यूज्ड, ठीक है। तो यही हैविंग क्लॉज के बारे में दिया गया है कि हैविंग क्लॉज जो है अलाउ करता है एग्रीगेट फंक्शन को यूज करने के लिए, ठीक है। आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एसक्यूएल अप्लाइज प्रीडिकेट्स इन द हैविंग क्लॉज, और हैविंग क्लॉज जो है अलाउ करता है एग्रीगेट फंक्शन टू बी यूज्ड। द हैविंग क्लॉज इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू अप्लाई कंडीशन टू ग्रुप ऑफ रोज आफ्टर द ग्रुप बाय क्लॉज हैज बीन अप्लाइड। तो हैविंग क्लॉज जो है एसक्यूएल में जो है ग्रुप ऑफ रोज, ठीक है, इज एसक्यूएल टू अप्लाई कंडीशन टू ग्रुप ऑफ रोज आफ्टर ग्रुप बाय क्लॉज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो ग्रुप बाय क्लॉज जब एस्टेब्लिश हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, तो हैविंग क्लॉज जो है
अप्लाई किया जाता है एसक्यूएल में टू ग्रुप ऑफ रोज में, ठीक है। एंड इट अलाउज एग्रीगेट फंक्शन सच एज सम एवरेज काउंट ईटीसी टू बी यूज टू फिल्टर द ग्रुप बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। तो याद रखना है दोस्तों, हैविंग क्लॉज जो है वो सम, एवरेज, काउंट ये सब एग्रीगेट फंक्शन को अलाउ करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूटिलिटी ऑफ टीबीएमएस। तो दिए गए स्टेटमेंट से, दिए गए ऑप्शन से, और इसमें जो है पूछ रहा है बताइए कि इन सभी में से जो है कौन जो है डीबीएमएस का यूटिलिटी नहीं है। ऑप्शन ए है बैकअप, ऑप्शन बी है लोडिंग, ऑप्शन सी है प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव, ठीक है। इसका आंसर है नन ऑफ द एबव, क्योंकि बैकअप, लोडिंग, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन ये सभी जो हैं, ये सब जो है डीबीएमएस की यूटिलिटी हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है नोट द यूटिलिटी, तो इसलिए आंसर जो है वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अब है फॉर डिजाइनिंग ए नॉर्मल आरडीबीएमएस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म्स इज कंसीडर्ड एडिक्वेट, ठीक है। For designing a normal RDBMS, which of the following normal forms is considered adequate? मतलब कि हम लोगों को जो है एक नॉर्मल RDBMS को डिजाइन करना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म्स इज कंसिडर्ड एडिक्वेट। तो इन सभी नॉर्मल फॉर्म्स में जो है कौन से नॉर्मल फॉर्म को एडिक्वेट माना जाएगा। ऑप्शन ए है 4NF यानी कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन बी है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन सी है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 3NF यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इट मीन्स फॉर डिजाइनिंग ए नॉर्मल RDBMS थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स इज कंसिडर्ड एडिक्वेट। Okay friend, it means for designing a normal RDBMS third NF normal forms is considered adequate, ठीक है। तो आइए थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में ज़रा देख लिया जाए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज टिपिकली considered adequate for most practical database design scenarios in relational database सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में जो है थर्ड NF जो है उसको एडिक्वेट माना जाता है प्रैक्टिकल डेटाबेस डिजाइन सिनेरियो के लिए। एंड इट इंश्योर दैट द डेटाबेस स्कीमा इज फ्री फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ डेटा एनोमोलीज सच एज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एंड इज जनरली सफिशिएंट टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी एंड मेंटेन रिडंडेंसी एंड इन मोस्ट सिचुएशन, ठीक है दोस्तों। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है ये डेटाबेस स्कीमा को इंश्योर करता है, ये जो है सर्टेन टाइप्स ऑफ डेटा एनोमलीज से फ्री है, जैसे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हो गया, एंड इज जनरली सफिशिएंट टू मेंशन डाटा इंटीग्रिटी, और जो है डेटा इंटीग्रिटी करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो है ये सफिशिएंट है, एंड मिनिमाइज रिडंडेंसी इन मोस्ट सिचुएशन। और दोस्तों हाँ, थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है सर्टेन सिचुएशंस में जो है रिडंडेंसी को भी मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ ए पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन टू प्लेसेस इन द DB। व्हाट हैपेंस इफ ए पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन टू प्लेसेस इन द DB। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर किसी डेटाबेस में जो है एक ही डेटा को, ठीक है, ए पीस ऑफ डेटा को टू प्लेसेस में स्टोर्ड करते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन ए है स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड एंड चेंजिंग द डाटा इन वन स्पॉट विल काउज डेटा कंसिस्टेंसी। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि स्टोरेज स्पेस जो है वो वेस्ट होगा, अगर एक स्पॉट में जो है हम लोग डेटा को चेंज करते हैं तो वो जो है डेटा इनकंसिस्टेंसी काउज कर देगा। ऑप्शन बी है चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल काउज डेटा इनकंसिस्टेंसी। ऑप्शन बी है कि डेटा को अगर वन स्पॉट में चेंज करते हैं तो वो डेटा इनकंसिस्टेंसी कर देगा। ऑप्शन सी है स्टोरेज स्पेस जो है वो वेस्टेड होगा। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। स्टोरेज स्पेस जो है वो वेस्ट होगा और चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल काउज डेटा इनकंसिस्टेंसी। अगर एक स्पॉट में जो है डेटा को चेंज करते हैं तो वो डेटा इनकंसिस्टेंसी काउज करेगा,
ठीक है, तो यही जो है होगा जब एक ये अकर्स होगा व्हेन ए पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन टू प्लेसेस ऑफ डेटाबेस। यदि जो है दोस्तों ए पीस ऑफ डेटा जो है डीबी के डेटाबेस के 2 प्लेसेस पे स्टोर होगा, तो सबसे पहले जो है स्टोरेज स्पेस वेस्टेड होगा, और उसके बाद जो है चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल काउज डेटा इनकंसिस्टेंसी। अगर एक स्पॉट में जो है डेटा को चेंज करते हैं तो वो डेटा इनकंसिस्टेंसी काउज करेगा। नेक्स्ट है विच डेटा टाइप कैन स्टोर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन ए कॉलम। ठीक है, विच डेटा टाइप कैन स्टोर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन ए कॉलम। तो कौन से डेटा टाइप जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कॉलम में जो है स्टोर करता है। ऑप्शन ए है रॉ, ऑप्शन बी है न्यूमेरिक, ऑप्शन ए है रो, ऑप्शन बी है न्यूमेरिक, ऑप्शन सी है वेरचर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ जो है रॉ डाटा टाइप हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स रॉ डाटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन ए कॉलम। ओके फ्रेंड्स, रॉ डेटा टाइप जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप जो है कॉलम में स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट इज। द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट फॉर द सेम इनपुट। तो वो लॉजिक गेट कौन सा है जो हाई आउटपुट प्रोवाइड करता है सेम इनपुट के लिए। वो लॉजिक गेट कौन सा है जो हाई आउटपुट जो है प्रोवाइड करता है सेम इनपुट के लिए। ऑप्शन ए है नॉट, ऑप्शन बी है एक्सनॉर, ऑप्शन सी है एक्सॉर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा एक्सनॉर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा एक्सनॉर। ठीक है, द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट। सेम इनपुट के लिए जो है हाई आउटपुट जो लॉजिक गेट प्रोवाइड करेगा उस लॉजिक गेट का नाम है एक्सनॉर। नेक्स्ट है बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड फॉर। बुलियन अलजेब्रा का जो है यूज किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी है इन बिल्डिंग लॉजिक सिंबल, ऑप्शन सी है इन सर्किटरी थ्योरी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। इट मीन्स कि हम लोग बुलियन अलजेब्रा का यूज जो है डिजिटल कंप्यूटर को डिजाइन के लिए भी करते हैं, इन बिल्डिंग लॉजिक सिंबल्स को बिल्ड करने के लिए भी बुलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं, सर्किट थ्योरी में भी बुलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं। इसलिए जो है इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक बार और देख लीजिए, बुलियन अलजेब्रा का यूज जो है हम लोग फॉर डिजाइनिंग डिजिटल कंप्यूटर्स को डिजाइन के लिए करने के लिए करते हैं, इन बिल्डिंग लॉजिक सिंबल बिल्ड करने के लिए बुलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं, सर्किट थ्योरी में बुलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं। इसलिए जो है आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यही बात लिखा है कि बुलियन अलजेब्रा का यूज जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। बुलियन अलजेब्रा जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये जो है वेरियस एरियाज में अप्लाइज होता है, जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर्स को डिजाइन करने के लिए, लॉजिक सिंबल्स को बिल्ड करने के लिए, और सर्किट थ्योरी में भी जो है बुलियन अलजेब्रा का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व्स विच ट्रांसमिशन। ठीक है, क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व्स विच ट्रांसमिशन। तो कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन से ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स होता है उसमें। ठीक है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है इसमें कौन सा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स रहता है। ऑप्शन ए है सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी है फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, यानी कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो है दोस्तों सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन जो है इन्वॉल्व होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन बिटवीन कीबोर्ड एंड ए कंप्यूटर इन्वॉल्व सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए, कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन बिकॉज हेयर डेटा फ्लोज इन ए सिंगल डायरेक्शन। तो कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन जो है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन इन्वॉल्व करता है। ये सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन इन्वॉल्व क्यों होता है, तो ये सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन जो है इन्वॉल्व इसलिए होता है हेयर डेटा फ्लोज इन ए सिंगल डायरेक्शन। यहाँ जो है डेटा जो फ्लो होता है वो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है।
अब है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। ये जो बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस जेड, तो इस बुलियन एक्सप्रेशन का जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो आंसर मैच कर लीजिए, आप लोग खुद से बना के ट्राई करिएगा। आंसर मिलवा देते हैं। आंसर है x प्लस वाई जेड। आंसर है x प्लस वाई जेड। ओके, नेक्स्ट है द डुअल ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय। द डुअल ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय। तो बुलियन एक्सप्रेशन का जो है डुअल जो है उसे कैसे ऑब्टेंड किया जाता है? इंटरचेंजिंग ऑल जीरोज एंड वन, जितने भी जीरो वन है उसको इंटरचेंज करके, इंटरचेंजिंग ऑल जीरो एंड वन ऑल प्लस एंड डॉट साइन। ठीक है, जीरो वन को इंटरचेंज करके और ऑल को प्लस और डॉट साइन से। फिर है इंटरचेंज जीरो और वन ऑल प्लस, ठीक है, ऑल प्लस एंड डॉट साइन को एंड कॉम्प्लीमेंटिंग वेरिएबल का यूज करें। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इंटरचेंजिंग ऑल जीरोज एंड वंस एंड ऑल प्लस एंड डॉट साइन। तो ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन का डुअल जो है वो ऑब्टेंड होगा इंटरचेंजिंग ऑल जीरो और वन को इंटरचेंज करके एंड उसके बाद ऑल प्लस एंड डॉट साइन को। नेक्स्ट है वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ ए सिग्नल्स कैन बी डन वाया। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी डन वाया। सिग्नल्स का जो है वायरलेस ट्रांसमिशन जो है वो कैसे डन होता है? ऑप्शन ए है रेडियो वेव के माध्यम से, ऑप्शन बी है माइक्रोवेव के माध्यम से, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड के माध्यम से, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों वायरलेस ट्रांसमिशन जो होता है सिग्नल्स का वो डन होता है मोर देन वन ऑफ द एबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स ये सभी के सभी जो हैं होंगे, इसलिए मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, तो वायरलेस ट्रांसमिशन इज कैरिड आउट बाय रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड आईआर वेव्स। तो वायरलेस ट्रांसमिशन जो है वो रेडियो वेव के माध्यम से, माइक्रोवेव के माध्यम से और आईआर वेव्स के माध्यम से होता है। वायरलेस ट्रांसमिशन जो है वो रेडियो वेव के माध्यम से, माइक्रोवेव के माध्यम से और आईआर वेव के माध्यम से होता है। दीज वेव्स रेंज फ्रॉम 3 किलो हर्ट्ज टू एबव 300 गीगा हर्ट एंड आर मोर सूटेबल फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन। और ये वेव रेंज जो होता है वायरलेस ट्रांसमिशन का, इसका 3 किलो हर्ट्ज से लेके 3000 गीगा हर्ट के बीच में होता है। एंड आर मोर सूटेबल फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन, ये जो है वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए जो है मोर सूटेबल भी होता है। नेक्स्ट है स्नीफर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय। स्नीफर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। स्नीफर्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? ऑप्शन 21 का यूज करके जो है स्नीफर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑप्शन ए है वायर्ड इन्वायरमेंट का यूज करके, ऑप्शन बी है इथरनेट लैन का यूज करके, ऑप्शन सी है स्विच्ड नेटवर्क का यूज करके, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों स्नीफर्स को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है स्विच्ड नेटवर्क का यूज करके। ठीक है, स्नीफर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग स्विच्ड नेटवर्क। ठीक है, स्नीफर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है स्विच्ड नेटवर्क का यूज करके। ठीक है, टू प्रिवेंट स्नीफर्स ए स्विच्ड नेटवर्क इज द मोस्ट इफेक्टिव एज इट सेगमेंट्स ट्रैफिक एंड मेक इट हार्डर फॉर स्नीपर टू कैप्चर ऑल नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो दोस्तों स्नीफर्स को प्रिवेंट करने के लिए जो है एक स्विच्ड नेटवर्क का जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इन टीडीएम स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। ठीक है, ऑप्शन ए है फ्रेम, ऑप्शन बी है पैकेट, ऑप्शन सी है बिट्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों टीडीएम में जो है स्लॉट्स को कैसे डिवाइड करते हैं वो पूछ रहा है। फ्रेम में करते हैं, पैकेट में करते हैं या बिट्स में करते हैं, ठीक है, या मोर देन वन ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग एक काम करिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है स्लॉट्स को किस चीज़ में फर्दर डिवाइड किया जाता है, फ्रेम में किया जाता है, पैकेट में किया जाता है या बीट में किया जाता है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करें। नेक्स्ट सेशन लेकर के आते हैं तो फिर हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसका आंसर कमेंट में करें। और जो भी लोग STET या BPSC कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं उन तक जो है आप लोग हमारे वीडियो को अवश्य पहुँचाएँ, क्योंकि यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेहतरीन ढंग से कराया जा रहा है। ठीक है, ताकि हर एक लोग के पास जो है वीडियो पहुँच पाए। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।